होते ही चश्मा लग गया है। वही थकान होनी चालू हो गई, हाइपर राइडिंग की हदें पार कर दी आज तो, हदें। बूसा इज बूसा, बिलीव मी, बूसा इज बूसा। सेकंड गियर में 199। क्या पकड़ो? कैमरा। क्या? कैमरा। कैमरा कैमरा कैमरा। और यार वो स्टेबिलिटी एक वीडियो में इसलिए नहीं थी क्योंकि हमारा कैमरा चेंज हुआ था। कैमरा चेंज हुआ था, यस, हमने दूसरे कैमरे से रिकॉर्ड किया था, इसलिए स्टेबल नहीं आ रहा था। और आप इसका जवाब दे रहे हो, तो जवाब कभी भी नहीं देना होता है, क्योंकि लोगों का काम है कहना। लोग कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो लोगों को हमेशा क्रिटिसाइज करना होता है, अच्छी चीज़ें नहीं दिखती। इतने सारे व्लॉग्स हैं, इतने सारे व्लॉग्स में हमारे कैमरा, क्या बोलूँ, कैमरा गर्ल, कैमरा वुमन, ओके, तो कैमरा WOMEN जो ये हैं मल्टीपल है ना, ये मेरे को एक नहीं लगती, ये मेरे को मल्टीपल लगती है। बहुत सारे रूप है इसके। देखो अभी ये देखो, ये रूप चेंज हो गया, अभी फिर ये देखो रूप चेंज हो गया, अभी ये देखो फिर से रूप चेंज हो गया। एक्सप्रेशन में एक्सप्रेशन चेंज होते रहते हैं एंड रूप चेंज होता रहता है। एनीवेज गाइस, ये बहुत सारे कैमरा मतलब पकड़ती रहती है, बहुत सारा मतलब वीडियोस के अंदर मेरे को हेल्प करती रहती है। एक आध वीडियो में थोड़ा स्टेबल नहीं आया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड वो एक्चुअली कैमरा चेंज किया हुआ था। ये वाला पर्टिकुलर जो कैमरा है, ये कहीं पे गया हुआ था काम के लिए। Day 2। तो आज की मॉर्निंग की शुरुआत हुई कुछ ऐसी मतलब ये रही ब्लैक माफिया। मैं पूरा गियर्स के अंदर, और मॉर्निंग का टाइम हो रहा है अराउंड 6:15। तो टाइम बिल्कुल परफेक्ट, राइड का टाइम। अभी तक एग्जॉस्ट नहीं लगा है, बट RPM लिमिट खुल चुकी है। RPM लिमिट खुल चुकी है मतलब समझ जाओ कि क्या होने वाला है। हवा थोड़ी सी तेज़ है, बट बेयर कर लो। तो ये खड़ी अपनी ब्लैक माफिया लग रही है बहुत ही ब्यूटीफुल। तो कोल्ड स्टार्ट तो बनता है, तो एक बार कोल्ड स्टार्ट कर लेते हैं। ये हो गई कोल्ड स्टार्ट, और टाइम लगेगा करीब 3 मिनट इसको नॉर्मल होने में। उसके बाद सीधा मोटो ब्लॉक। तो आज अपन आ गए सीधा मोटो ब्लॉक पे। मोटो ब्लॉक मतलब S1000 RR, मतलब ब्लैक माफिया पे मोटो ब्लॉक। मुझे कुछ नहीं पता इस बाइक की क्या कैपेबिलिटीज़ हैं। फर्स्ट गियर पे 160 मैंने ट्राई किया था, तो कैमरे पे एयर प्रेशर इतना कि कैमरा ही आ गया पूरा ऊपर। अब मेरे को पूरा कसना पड़ेगा इसको अच्छे से ताकि ऊपर ना आए। मेरे ख्याल से अब नहीं आएगा, पूरी जान लगा के कस दिया। देखते हैं बाकी क्या होता है, कुछ आइडिया नहीं है, बिकॉज इस पे जो एयर ब्लास्ट आ रहा है ना वो सीधा यहाँ आ रहा है। नॉर्मली जो हायाबुसा है उसका ये पीछे होता है, यहाँ पे होता है, तो एयर ऊपर से निकल जाती है हेड के। तो इसके ऊपर GoPro के ऊपर इतना प्रेशर नहीं आता है। अभी मैं थर्ड गियर पे हूँ, फर्स्ट गियर में ऑलरेडी टेस्ट कर चुका हूँ। सेकंड गियर, थर्ड गियर कितना जाता है मुझे कोई आइडिया नहीं है। फोर्थ कितना जाता है, फिफ्थ कितना जाता है, ये भी आइडिया नहीं है। टॉप स्पीड शायद आज मैं ना करूँ, अगर मौका मिल गया तो छोड़ेंगे नहीं, बाकी कुछ पता है इसलिए बताऊँ। बट इसमें ना मतलब लाइक अगर बम्प आता है या जर्क आता है ना तो बहुत ज़्यादा फील होता है, जो हायाबुसा पे नॉर्मली नहीं होता है। दिस इज अ मोर कॉन्फिडेंट बाइक, मोर ईजी बाइक टू राइड, अ टॉय, एक्चुअली अ टॉय। ऑनेस्टली यू कैन प्ले विद दिस पर्टिकुलर बाइक। तो अभी मैं रेस मोड पे हूँ, रेस Pro 1, एंड ये Pro 1 मतलब कम्प्लीटली फुल पावर पे आ गई है बाइक, जहाँ पे मेरे को चाहिए होती है। ये अपने को यहीं पे ही रोकना है क्योंकि अपने को एक जने का वेट करना है, वेट। A few moments later. तो ये आ गए सर जी मिस्टर फिट सिंह अपनी ब्लू बूसा पे, जो लग रही है बहुत ही फैंटास्टिक, और जैकेट लग रही है बड़ी स्मार्ट, खतरनाक लग रही है जैकेट। तो 15 मिनट लेट हो पूरे, इसकी सज़ा मिलेगी। चलो तो लेट्स गो गाइस। पहले फ्यूल करवाएंगे धौलाकुआ पे, वहाँ पे एक मीटिंग पॉइंट है, एंड उसके बाद आगे बढ़ेंगे मतलब राइड पे। 6:14 मैं एग्जैक्टली 6 बजे यहाँ पहुँच गया था, और 6:14 हो गए। ऑलमोस्ट 15 मिनट वेट कराया भाई ने, और कमीना एक नंबर का। वेट क्यों कराया ये नहीं पता। चलो तो चलते हैं यहाँ से बिल्कुल सीधा एंड लेट्स गो। तो यहाँ पे जा रही है कैसल के, ये कन्वर्टेबल। आज तो भाई मजा ले रहा है पूरे कन्वर्टेबल के।
तो मिस्टर फिट सिंह को अभी प्रैक्टिस नहीं है, उनकी फर्स्ट सुपर बाइक, मतलब एक्चुअली सेकंड सुपर बाइक बट फर्स्ट स्पोर्ट्स बाइक कह सकते हो। तो अभी ज़्यादा तेज़ नहीं चलाएंगे वो, आराम आराम से चलाएंगे, बट यस चलाएंगे, ऐसी बात नहीं है, मतलब चलानी तो उनको पड़ेगी। ओ क्या बात है भाई, ओवरटेक कर रहा है अपने को। तेरा तो गेम बजाना। भाई कैसी लगी? आज थोड़ा सा विंड ब्लास्ट ज़्यादा आएगा क्योंकि उसके दो रीज़न है। एक रीज़न इसकी ये विंड स्क्रीन है, ये अभी स्टॉक है, तो ये जैसे ही बड़ी वाली लग जाएगी तो थोड़ी सी विंड मेरे को थोड़ी और कम आएगी। सेकेंड रीज़न, जो मेरे माइक के ऊपर का एक कुशन है वो कुशन गिर गया, तो भाई कुशन जैसे ही गिरा तो भाई काम हो गया खतरनाक वाला और गलत वाला। तो यार मिस्टर पवन प्रताप सिंह, चलो भाई, हायाबुसा का ग्रॉल अलग ही है ना बिल्कुल। एक काम करें, सेकंड गियर चेक करें अभी। तो ये सेकंड गियर, पता था मुझे। मेरे ख्याल से गई 199, मुझे जहाँ तक आइडिया है सेकेंड गियर में 199। ओह माय गॉड, मतलब 200 पहुँच गई ऑलमोस्ट। कहाँ तक जाएगी ये बाइक भाई, मतलब क्या है ये, तहलका है, लिटरली तहलका। मतलब सेकेंड गियर में 200, ऑलमोस्ट 200 पहुँच गए। समझ में नहीं आ रहा कैसे जाएगा और कहाँ तक जाएगा। चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सा ना खाली रोड पे आएंगे तब थोड़ा फन करेंगे। अभी कैमरा बंद करता हूँ, पहले डलाएंगे फ्यूल, चलते हैं सीधा 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 धौला कुआं। तो भाई ये आ गई सारी बाइक्स और मैंने फ्यूल डलवा ली है और ये सब निकल रही है। आ जाओ भाई, लेट्स गो। आई आई आवाज़ आई। ओह, तो भाई फाइनली हम आ गए हैं बिल्कुल एक्सप्रेस वे पे और अब आ रहा है मज़ा। तो मेरा सेकेंड गियर चेक हो चुका है, थर्ड गियर का भी आता पता नहीं है, देखते हैं अभी कहाँ चेक हो पाएगा। अभी तो बहुत ज़्यादा टर्न है, मतलब टर्न इन द सेंस कि रोड चल रही है कुछ ऐसी कि मैं नहीं चाह रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा भी ज़्यादा रिस्क करूँ। अगर मेरे को खाली पैच मिल गया तो डेफिनेटली मतलब अपन टच करने वाले हैं इसको आज फुल पोटेंशियल। बट देखते हैं ये रोड कहाँ तक कैसी रहती है, अभी कुछ आता पता नहीं है। A few moments later. तो गाइस फाइनली ये रहा लाइनअप। आगे हार्ले, फिर 1000, निंजा 1000, हायाबुसा लेटेस्ट वाली Z9, अपनी ब्लैक माफिया, देन ZX10 आर लेटेस्ट वाला एडिशन, ZX10 आर हनीकॉम एडिशन, हार्ले 883, ZX10 आर बिल्कुल लेटेस्ट वाली, हायाबुसा द ब्लू बीस्ट, देन CBR 1000, CBR again 1000, ZX10 are again honeycomb edition, and let's go on a ride. आई थोड़ी सी आवाज़ आई, बड़े दिनों बाद ना ऐसी आवाज़ें सुनाई दे रही होगी, मतलब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एंड आज मज़ा आने वाला है क्योंकि हम चढ़ रहे हैं बिल्कुल हाईवे पे। हाईवे मतलब फुल ऑन मेन हाईवे पे, और हाईवे पे जब चढ़ जाएंगे ना तो फुल ऑन मज़े करने वाले हैं। चलो भाई खींचा मारे आप। मेरे साथ में दो ZX10 आर, एक्चुअली एक और आगे चल रही है, तो लेट्स सी आज क्या धमाका करने वाले हैं अपन। तो एक बार ये सेंटर वाली रोड पे चढ़ जाए फिर और ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अभी गए अपन साइड वाले रिंग रोड पे हैं, बीच वाले रिंग रोड पे जैसे ही आएंगे तो
था एंड मज़ा आ गया, मतलब बिल्कुल सही चल रही है बाइक, मज़ेदार। 6 गियर पे थी, मुझे लगता है गियर थोड़ा सा और अप करके रखना पड़ेगा मुझे, मतलब मैं बहुत ज़्यादा स्मूथ उठा रहा हूँ बाइक को। चलते चलते मैं आ गया हायाबुसा पे एकदम चीज़ें चेंज हो गई। तो अच्छा, हायाबुसा ना बहुत डिफरेंट चलती है, डिफरेंट मतलब कि स्पीड का बिल्कुल पता नहीं चलता इसके अंदर। मतलब मैं उस बाइक को चला रहा था ना, तो अराउंड जैसे ही 250 260 के ऊपर गया तो मेरे को ना फील हो रहा था कि मतलब बहुत तेज़ चल रहा हूँ मैं, मतलब ओवर स्पीड हो रही है, बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही थी। हायाबुसा में ना ये वाली फीलिंग बिल्कुल नहीं, मतलब हाई स्पीड पे अबव 250 तो मतलब बिल्कुल हायाबुसा ऐसे निकल जाती है, इसकी हद नहीं। येस, बिफोर 250 थिंग्स आर चेंज, मतलब बहुत ज़्यादा अलग होती हैं। तो अभी वैसे इसके अंदर एयर प्रेशर डलवा लिया है, टायर बिल्कुल ड्रॉप हो गया था, एयर प्रेशर डलवा लिया एंड अभी निकल रहे हैं अपन नोएडा की तरफ। ये जा रही है अपनी ब्लैक माफिया, यही कैसी लग रही है देख लो, साइड से देखने में कैसी लग रही है। A few moments later.
कैसी लग रही है राइडिंग बताना ज़रूर। मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ, पर इसमें इतना एयर ड्रैग आ रहा है, इतना एयर ड्रैग आ रहा है, और इस रोड पे इतने टर्न्स हैं कि मैं एक्चुअली 300 तक जा ही नहीं पा रहा। मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पा रहा कि मैं 300 कवर कर लूँ। अगर अभी हायाबुसा होती तो आराम से 300 लग जाती, बिकॉज आप अंदर इतने बाइक के अंदर टक इन हो जाते हो, आपको बिल्कुल हवा फील ही नहीं होती कहीं से भी, मतलब इतनी सी भी हवा नहीं होती बाइक के अंदर। तो अब थोड़ा सा रिलैक्स चलाते हैं, काफ़ी देर हो गई तेज़ भगाते हुए, एंड मैंने काफ़ी ट्राई भी कर लिया, लोगों से काफ़ी आगे पीछे भी हो गए, बट अभी कंफर्टेबल चलाते हैं भाई, बहुत हो गया। तो वैसे बाइक जब से अनलॉक हुई है तब से ही मेरी पहली राइड है, एंड ऑनेस्टली बताऊं तो मज़ा भी आ रहा है, मतलब फील पूरी आ गई, एंड इट्स अमेजिंग राइड गोइंग ऑन, ऑल एंड ऑल फन राइड कह सकते हैं, मतलब मज़ा तो आ ही रहा है, काफ़ी मज़ा आ रहा है। A few moments later. तो ये ना भाई फोटोग्राफी वोटोग्राफी चालू हो चुकी है, और दांत दिखा दो थोड़े से। अच्छा वापस दिखाओ वापस। ये कौन था? आई एम ही मैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, मिस्टर फिट सिंह। तो हम आ गए फाइनली थ्रॉटल, और ऑनेस्टली बताऊँ काफ़ी थक गया हूँ मैं, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो गए, बहुत ज़्यादा लंबी राइड हो गई, बीच में स्टॉप एक भी नहीं मिला, और ऑलमोस्ट सुबह से ही राइड कर रहे हैं। यहाँ पे खड़ी है ये ब्लू अपनी हायाबुसा, यहाँ पे खड़ी है अपनी ब्लैक माफिया, भाई बिल्कुल तैयार, चश्मा लगा के, मतलब कैमरा ऑन होते ही चश्मा लग गया है। तो यहाँ पे खड़ी है ब्लैक माफिया, गंदी हो चुकी है अच्छी खासी, फिर से क्लीन करनी पड़ेगी पूरी आज, मतलब घर जाएंगे और घर जाके पूरा अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा फिर से इसको, और ख़तरनाक, मतलब ये देखो आज तो आज काफ़ी खिंचा मारा मैंने, मुझे पता नहीं है कितनी स्पीड में चलाई है, टॉप स्पीड क्या गई कोई आइडिया नहीं है, बट मेरे ख्याल से 300 में टच नहीं कर पाया था, इसलिए अगर बूसा होती तो 100% टच हो जाती, एरोडायनेमिक्स उसके बहुत अलग होता है। Meanwhile. फाइनली भाई यहाँ पे बाइक सारी लग गई हैं। हाँ जी, कैसा लग रहा है, कैसी फीलिंग आ रही है? अपनी बाइक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हुई है, दिखाओ तो सही पहले। तो ये लगी हुई सारी बाइक, ओह देखो लाइनअप तो देखो, ब्लू वाली बाइक देखो यार क्या लग रही है। हाँ ब्लू वाली बहुत अच्छी लग रही है, वो रेड वाली पीछे दोनों बहुत ही खतरनाक लग रही हैं, कितना प्यारा ब्लैक दोनों फुद्दू लग रही हैं। मेरी बाइक नजर ही नहीं आ रही। ये तो बता दो वो ब्लू को साफ करा किसने है? वो साफ मैंने करा है। 25 लाख रुपए मैंने इस पे खर्च किए हैं, पर नजर नहीं आ रही है। वो ज़्यादा नजर आ रही है। एंड हेयर इज, ओ कितना क्यूट है ये, बहुत ही क्यूट है, बहुत ही क्यूट है। बाइक्स अभी पूरी लगा दी है, अब थोड़ा सा मतलब यहाँ पे अभी रील्स बनेंगी, फोटोज खींचेंगी, फिर देखते हैं आगे क्या होने वाला है। बट अब चलने का मन कर रहा है, घर चलते हैं और थोड़ा रेस्ट करते हैं। मैं पूरी रात नहीं सोया हूँ,